जो वहां पर जो पेविलियंस बनेंगे, 8 राज्यों के 8 स्टेट पेविलियंस बन रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। पूर्ण रूप से सुचारू रूप से शुरुआत पहली बार देश में की जा रही है। दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। राजधानी के भारत मंडपम में 6 दिसंबर से पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। अष्टलक्ष्मी की अवधारणा से प्रेरित यह उत्सव पूर्वोत्तर के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की समृद्धि और विविधता को उजागर करेगा। महोत्सव का उद्देश्य इन राज्यों की कला, शिल्प, वस्त्र, भौगोलिक संकेत, उत्पादों और उद्यमशीलता प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। यह मंच कारीगरों, उद्यमियों, निवेशकों और भागीदारों के बीच गहरे संबंध स्थापित करने के साथ पूर्वोत्तर की रचनात्मक अवसरों को केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा। महोत्सव में बायर, सेलर और मीट के जरिए स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के व्यापक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। भारत मंडपम में 6 से 8 दिसंबर तक 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के अलग अलग थीम पर पवेलियन बनाए जाएंगे। मुगा सिल्क और एरी सिल्क के 2 पंडाल अलग से लगाए जाएंगे। हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों के लिए एक जीआई पवेलियन भी होगा। सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के संगीत की शाम भी होगी, जिसमें शिलोंग के बैंड एवं संगीत समूह भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। हर राज्य के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने का इच्छा रखते हैं। यह आसियान देशों के लिए भारत का द्वार है। आने वाले समय में इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की कोशिश की जाएगी। उत्तर पूर्व से सारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे इस सेशन में भाग लेने के लिए। बायर सेलर मीट, इन्वेस्टर राउंड टेबल एंड बहुत ही दिलचस्प फैशन शो जो 7 तारीख को शाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपको जो ये हॉल नंबर 14 है भारत मंडपम में, वहाँ पर ये मेन एग्जीबिशन सेटअप होगा और एक आपको झलक हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और हर पेविलियन को एक उस राज्य के एक मेन आइकॉनिक स्ट्रक्चर से उसको इंस्पायर किया गया। ये दूसरे 4 हैं तो टोटल, जैसे मैंने कहा, हमारे 8 राज्य हैं उत्तर पूर्व में, तो 8 राज्यों के वेरी डिस्टिंक्ट pavilions will be there. Each pavilion will have सब पे जो ये प्रदर्शनी की जा रही है वो जो आप सब जानते हैं कि आसाम स्पेशली मुगा सिल्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये जीआई प्रोडक्ट भी है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एक गैलरी बनाई गई है। शायद इसकी जो यूनिकनेस है उसको दिखाने के लिए। सिमिलरली एरी सिल्क जो एक अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी एक गैलरी है जिसको बहुत अच्छी तरह से क्यूरेट किया गया है। Ashtalakshmi promotional video followed by a brief presentation on the scheme Mahotsav by MD and NEH-HDC. वहाँ के टूरिस्ट साइट्स हैं उनको उनका चयन किया गया है एंड उसको एक वीडियो के द्वारा हम सबको दिखाना चाहेंगे। और ये इसके अलावा एक मैस्कॉट का भी डिजाइन किया गया है। जो महोत्सव का मैस्कॉट है ये एक छोटी बच्ची है जिसको पूर्वी के नाम से हम बुला रहे हैं। बहुत शुभ संकेत और शुभ संदेश के साथ हम आपके समक्ष आए। डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों का एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प, टेक्सटाइल
संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। अष्टलक्ष्मी हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और इसका मतलब है कि माँ दुर्गा की आठों, माँ लक्ष्मी की आठों अवतारों के रूप में हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरे राष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है और एक विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब एक विकसित भारत। हमारी मैस्कॉट पूर्वी के साथ भी आपका परिचय हुआ है, बन चुके हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा आपका है। और इसलिए हम लोग 6 तारीख को एक म्यूजिकल नाइट भी आयोजित कर रहे हैं जहां केवल 8 राज्यों के म्यूजिशियंस को एक मंच प्रदान, एक राज्य का अलग या तो म्यूजिकल फेस्टिवल या सांस्कृतिक परंपरा का फेस्टिवल, जो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्रीय है कि एक एक राज्य को अपने एक फेस्टिवल, चाहे म्यूजिक हो या सांस्कृतिक फेस्टिवल, उसके तहत पहचान दिया जाए। हमारी यह भी कोशिश है कि एक एक राज्य को अपने एक एक प्रोडक्ट या अपने एक एक थीम के साथ भी पहचान दिया जाए, ताकि उस प्रोडक्ट या उस थीम को हम लोग विश्व व्यापक बना पाए। और इस पर हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है। पिछले 5 महीने